को बताती है बल्कि उनका लचीलापन और उनकी जो बहुमुखी क्षमता है उसको भी प्रदर्शित करती है। अर्जुन ने जब स्त्री रूप धारण किया तो इस कथा का उल्लेख महाभारत के साथ साथ पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। विस्तार से आपको एक कथा बताता हूँ और इसके पीछे छुपे जो संदेश हैं उन पर ध्यान देते हैं। कथा का प्रारंभ होता है उर्वशी के श्राप से। अर्जुन का जो स्त्री रूप धारण करना था उसका पहला कारण था उर्वशी का श्राप। महाभारत के अनुसार अर्जुन को एक विशेष श्राप मिला था जिसे अप्सरा उर्वशी ने दिया था। उर्वशी ने अर्जुन से प्रेम की इच्छा जताई थी और उन्हें अपने साथ समय बिताने के लिए कहा था। अर्जुन ने उर्वशी की इस मांग को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। अर्जुन ने उर्वशी को अपनी माता के समान माना क्योंकि उर्वशी उनके पूर्वज पुरुरवा की पत्नी थी। अर्जुन की जो अस्वीकृति थी इससे उर्वशी क्रोधित हो गई और उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि वो अपनी मर्दानगी को खो देंगे और 1 वर्ष तक स्त्रियों के बीच में स्त्री बनकर के रहेंगे। अर्जुन पहले तो इस श्राप से परेशान हुए, लेकिन उन्होंने इसे अपने लाभ के रूप में देखा। जब पांडवों को 12 वर्षों का वनवास मिला और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, जब उन्हें इसका सामना करना पड़ा, तब अर्जुन ने ये जो श्राप था अज्ञातवास के दौरान इसका प्रयोग किया, इसका इस्तेमाल किया। और इस समय पांडवों की अपनी पहचान जो थी उसको छुपानी थी, क्योंकि यदि कौरव उन्हें पहचान लेते तो फिर से उन्हें 12 साल के वनवास का सामना करना पड़ता। इसलिए अर्जुन ने इस चुनौती का जो सामना था, इसको सामना करने के लिए, इसका हल निकालने के लिए बृहन्नला नाम की जो स्त्री है उसका रूप धारण किया और राजा विराट के दरबार में बृहन्नला जो नर्तकी थी, संगीत शिक्षिका थी, वो बन करके वहां पर अपना 1 साल का समय जो था वो व्यतीत किया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अज्ञातवास में अर्जुन की भूमिका बृहन्नला के रूप में थी। अर्जुन के बृहन्नला बनने का समय महाभारत के प्रमुख अध्यायों में से एक है जहां उनकी असली पहचान छुपी रह गई और उन्होंने नर्तकी के रूप में काम किया। बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने राजा विराट की बेटी उत्तरा को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी। उत्तरा जिसने कि बाद में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से विवाह किया। अर्जुन के साथ घनिष्ठ संबंध बने, लेकिन उन्हें कभी संदेह नहीं हुआ कि जो शिक्षिका हैं बृहन्नला वो असल में अर्जुन है। अज्ञातवास का जो वर्ष था, इस दौरान अर्जुन ने अपनी सैन्य क्षमता और वीरता को भी छुपा कर रखा। लेकिन जब कौरवों ने राजा विराट के राज्य पर हमला किया, तब अर्जुन ने उत्तरा के साथ मिलकर कौरवों को परास्त कर दिया। अर्जुन ने अपनी वास्तविक पहचान को उजागर किए बिना इस लड़ाई में वीरता दिखाई और युद्ध को सफलतापूर्वक जीतने के बाद अपनी जो असली पहचान थी वो सबके सामने प्रकट की। अर्जुन का जो बृहन्नला रूप था केवल श्राप का परिणाम नहीं था, बल्कि एक मैसेज हमें देता है कि कैसे कठिन परिस्थितियों का सामना आप धैर्य और विवेक धारण करके कर सकते हैं। बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि अपने भीतर की जो नारी शक्ति और करुणा थी उसको भी अपनाया। महाभारत में अर्जुन का जो रूप है ये हमें सिखाता है कि कभी कभी जीतने के लिए जो हमारी पारंपरिक भूमिकाएं हैं, जो हम ट्रेडिशनल वेज से सोचते हैं, उनसे परे जाकर के हमें सोचना होगा और काम करना होगा, तभी हमें सक्सेस मिल सकती है। अब बात करते हैं पद्म पुराण की कथा की। अर्जुन का जो गोपी रूप धारण करना है ये महाभारत की कथा के अलावा जो है पद्म पुराण में भी मिलता है। अर्जुन के स्त्री रूप धारण करने की एक और जो प्रसिद्ध कथा है पद्म पुराण में है और इस कथा के अनुसार धनुर्धर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जानने की इच्छा प्रकट की कि गोपियां कौन हैं और वो कैसी दिखती हैं। अर्जुन ये जानना चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ कैसे समय बिताते हैं और रास लीला जो इसका रहस्य क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन की इस जिज्ञासा को पूरी करने के लिए उन्हें देवी त्रिपुर सुंदरी के पास में भेजा। देवी त्रिपुर सुंदरी ने अर्जुन को एक विशेष पूजा करने के बाद एक तालाब में डुबकी लगाने का आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने तालाब में डुबकी लगाई, अर्जुन एक सुंदर गोपी के रूप में प्रकट हुए। इस नए रूप में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का अनुभव किया, गोपियों के साथ में समय बिताया और इस घटना के बाद में अर्जुन को यह समझ में आया कि रासलीला केवल एक नृत्य नहीं था, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। इस कथा के माध्यम से अर्जुन ने एक नया पर्सपेक्टिव पाया, एक नई दृष्टि प्राप्त की जो केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से बहुत ज्यादा गहन थी। गोपी के रूप में अर्जुन का जो अनुभव था उन्हें गहरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित करवाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ जो जुड़ाव है केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक है, आत्मिक संबंध है। अर्जुन के स्त्री रूप धारण करने की जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, ये हमें सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको धैर्य से, समझदारी से और अनुकूल क्षमता से जो है उनका सामना करना होगा। अर्जुन ने अपने जीवन में बार बार अपने रूप को, अपनी भूमिका को बदला, लेकिन उन्होंने हमेशा
जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, उसकी ओर अपना ध्यान फोकस रखा, केंद्रित रखा। चाहे वो भृंडल्ला के रूप में हो, अज्ञातवास का सामना करना हो, या गोपी के रूप में आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो अनुभव है वो करना हो। अर्जुन ने हर चुनौती को एक नए पर्सपेक्टिव से देखा और उसका सोल्यूशन निकाला। अब इंतजार रहेगा इस रोचक कथा के बारे में आपका फीडबैक क्या है। अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम आपको और भी बेहतर कथाएं और अनुभव जो है आपके लिए लेकर आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।